सांसदों की 30% तनख्वाह एक साल भर के लिए कम होगा। सरकार एक बड़ी तैयारी करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधायकों और जो विधान परिषद सदस्य हैं उनकी 30% की जो सैलरी है केंद्र सरकार की तर्ज पर यहां भी कटौती की जाएगी। विधायकों ही क्यों, सांसदों ही क्यों, प्रशासनिक अधिकारियों की भी तनख्वाहों में अनिवार्य कटौती करनी चाहिए। सरकार एक श्वेत पत्र भी लेकर के आए कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। ऐसे में सभी का कर्तव्य है कि अपनी अपनी सुविधाएं, अपनी अपनी तनख्वाहों में स्वतः कटौती करके जो हमसे सहयोग मांगेगी हम पूरी तरह से सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सरकार को अपने खर्चों में भी कटौती करनी चाहिए। जब कोरोना वायरस जैसी महामारी से मेरा पूरा देश गुजर रहा हो, हम जनता की भलाई के लिए जनता के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि उस धन का वो उपयोग किस तरीके से कर रही है। हमारे डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्टिव किट खरीद रही है या नहीं खरीद रही है। भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने अब तक कोरोना टेस्टिंग के 10 लैब्स प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। मोदी सरकार ने सांसदों की सैलरी कट करने का ऐलान किया तो यूपी और उत्तराखंड की सरकार भी अब अपने विधायकों की सैलरी कट करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने कहा है कि सरकार पहले हिसाब दे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम तो कोरोना से लगभग जंग जीत चुके थे, लेकिन जमात ने खुराफात कर दी। तो आज महाबहस में सवाल यह है कि महामारी के खिलाफ एक साथ हों, यह जरूरी है या फिर सियासत जरूरी है। सवाल नंबर 2 यह है कि अभी कोरोना से लड़ें या फिर हिसाब किताब बताएं। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या जमात की वजह से कोरोना की जंग लंबी खिंचेगी। इसके अलावा अगर लॉकडाउन बढ़ा तो क्या उसके लिए जमाती जिम्मेदार होंगे। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हम बारी बारी से सभी का रुख करेंगे और सभी से सवाल जवाब का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवम त्यागी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा आनंद तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद तिवारी जी, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। हर बात का विरोध करना जरूरी है क्या? क्या विपक्ष का अब यही मतलब रह गया है क्या कि विरोध करना ही करना है, फिर चाहे वो सही हो या गलत? विरोध सुनिए सर, हर बात का विरोध नहीं, लेकिन जो जन विरोधी नीतियां हैं इनका हम विरोध करेंगे। जनता को हम लाभ पहुंचाने के लिए इनके ऊपर दबाव डालेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं तो विपक्ष में एक बात बताइए, सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की सैलरी कट हो रही है, ये जन विरोधी नीति आपको नजर आ रही है और इनको मजबूर करेंगे जनता के हितों के लिए काम करने के लिए। आनंद तिवारी जी, आप समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की अगर सैलरी कट हो रही है तो ये आपको जन विरोधी नीति नजर आ रही है? नहीं, सबकी आप सैलरी कट के लीजिए, लेकिन सवाल यह होता है कि यह सारा धन जा कहां रहा है, किस खाते में जा रहा है। जिस खाते में यह धन जा रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, उसकी पारदर्शिता कितनी है, उसके बारे में ये जवाबदेह कौन होंगे। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं ऐसी स्थिति में एक राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता है। एक राष्ट्रीय सरकार, आप वरिष्ठ नेता होकर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं भाई? जनहित की बात, इस मुश्किल घड़ी में पहले हिसाब किताब दिया जाए कि पहले इस महामारी से निपटा जाए? हिसाब किताब ले लीजिएगा ना। अरे 6 साल का भी हिसाब, अरे इन्होंने तो पूरे देश की संपदा का हिसाब आज तक नहीं दिया। यूपी के 22 करोड़ लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, थोड़ी गंभीरता दिखाइए। आनंद तिवारी जी, थोड़ी गंभीरता दिखाइए। क्या ये वक्त वाकई में इस बात को लेकर चर्चा करने का है कि सरकार हिसाब किताब दे दे? आप 6 साल का हिसाब किताब मांगे, ये सही वक्त है? पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता में जब तक अपनी सरकार के प्रति जनता में विश्वास नहीं होगा। पहले मुझे हैरानी हो रही थी, अब मुझे हंसी आ रही है और तरस भी आ रहा है। आप लोगों के विवेक पर तरस आ रहा है कि लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे, बजाय इसके कि आप सरकार के साथ खड़े रहते कि ठीक है भाई, आपको सैलरी कट करनी है, आप करिए। इस वक्त हमारी प्राथमिकता यह है कि हमें एक शख्स की जान बचानी है, हमें कोरोना के खिलाफ जंग हर हाल में जीतना है। आपको यह कहना चाहिए था जनाब। हम पूरे देश के साथ खड़े हैं, हम हिसाब किताब मांगकर देश की आम जनता के साथ खड़े हैं, हिसाब किताब मांगकर। जी हां, यह सरकार पारदर्शी नहीं है। सवाल यह उठता है, देखिए, अगर कहीं संशय पैदा हो गया तो उसका निराकरण करना जरूरी है। एक पीएम राहत कोष होने के बावजूद इन्होंने प्राइवेट
प्राइवेट तरीके से अपने कुछ लोगों अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ एक अकाउंट खोल करके ठीक है, उसमें देश शिवम की त्यागी संपदा जुड़ेंगे को तो हम क्यों उनसे इन इकट्ठा तमाम किया जा सवालों का रहा है? जवाब क्यों लेंगे इकट्ठा किया जा जो रहा है? आशंकाएं कौन आपके सी मन में चीज़ हैं, लेकिन यकीन मानिए यूपी के लोग भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि ये सही समय नहीं है राजनीति करने का जो आप लोग कर रहे हैं। कर्नल दिनेश नैन, कांग्रेस पार्टी आज सुबह से हिसाब किताब मांग रही है। उसका ये कहना है कि एक श्वेत पत्र लेकर आए सरकार, उसमें ये बताए कि कितना पैसा कहां से आ रहा है और कितना पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। क्या वाकई में सही समय है क्या ये करने का, श्वेत पत्र लाने का? देखो अमित, इसमें ये एक अच्छी बात है कि सभी लोग डोनेशन कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे सबको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। और चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, मैं समझता हूँ सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें आगे आना है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को ही नहीं, जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी थोड़ा दिल खोल के काम आगे आना चाहिए। और मैं तो हैरान हूं कि रिलायंस के जो मुकेश अंबानी जी हैं 7 से 8 9 से लेके 9% के करीब इस देश की जो जीडीपी है उसके बराबर वो धन पकड़ के बैठे हुए हैं देश का। सब अपने अपने हिस्से का कर रहे हैं जनाब दिनेश नैन जी, सब अपने अपने हिस्से का कर रहे हैं। सवाल ये कि जनता से सीधा सरोकार किसका है? जनता से सीधा सरोकार नेता का है ना जनाब। जनता ने अपने विधायक को चुना है, अपने सांसद को चुना है। इस वक्त उनकी जिम्मेदारी बन रही है कि वो आगे आए और सरकार से कहें कि आपने जो फैसला लिया है, आप जो कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, हम उसके साथ हैं। आप बाद में हिसाब किताब देते रहिएगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, पीएम ने जो केयर फंड बनाया है और जिसके ऊपर एक इस तरह की आप बातें आई थी कि भाई फॉरेन से भी फंडिंग आनी है और ये सब कुछ है, तो इसके अंदर ऐसा मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी कोई बात, अगर किसी बात को क्लेरिफाई करने के लिए या उसके अंदर कोई पारदर्शिता लाने के लिए अगर शांति से भी कोई बात की जाए, तो भाजपा या कोई भी सरकार जो है इस तरह के उनको शोर क्यों करना चाहिए? किस लिए जरूरत क्या है इसकी शोर करने की? अरे भाई चुपचाप से बोल दीजिए, ठीक है पारदर्शिता रहेगी, बाद में इसका पूरा ब्यौरा दे दिया जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? अच्छी बात है ना। इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है बगैर मतलब के अंदर? अरे तो ढिंढोरा किसने पीटा? मुद्दा बना कौन रहा है दिनेश जी? भाई सरकार की तरफ से मंत्री आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि हम एक अध्यादेश लाएंगे जिसमें सैलरी कट की जाएगी।